हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली तिल और गुड़ की बर्फी। सर्दियों में तिल और गुड़ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो क्यों ना हम आज कुछ ऐसा बनाएं जो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा हो ही और साथ ही साथ वह टेस्टी और पौष्टिक भी हो। तो फिर बिना देर किए चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली पौष्टिक तिल और गुड़ की बर्फी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिए हैं और इसके साथ ही 250 ग्राम गुड़ लिया है। यानी कि जितने हमने तिल लिए हैं उतना ही हमें गुड़ ले लेना है। और सबसे पहले हमने तिलों को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया था और अब इन्हें सुखाकर फिर हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल बहुत बारीक होते हैं और इनमें कंकड़ पत्थर भी बहुत होते हैं, कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप परेशान हो रहे हो कि इन्हें कैसे साफ किया जाए, तो इसे बहुत ही आसान तरीके से साफ करने की जो मेथड है, वो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तिल चाहे काले हों या सफ़ेद, दोनों ही इसी तरीके से साफ करके रख सकते हैं। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। और यह तिल देसी तिल है, इसीलिए ये ऑफ वाइट कलर के होते हैं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा सफ़ेद तिल भी आते हैं, लेकिन वो इतने पौष्टिक नहीं होते हैं क्योंकि वो पॉलिश्ड तिल होते हैं। तो हो सके तो आप देसी तिल का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कुछ ही देर में तिल सिकने लग जाते हैं और वह चटकने लग जाते हैं। तो इस वक्त आप गैस बंद कर लें और फिर तिल को ठंडा होने के लिए प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। जब तिल कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें हम पीस लेंगे। तब तक हम एक ट्रे ले लेते हैं जिसके अंदर हमें बर्फी सेट करनी है। तो उसे हम घी से ग्रीस करके एक साइड में रख लेंगे। तिल अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उसके अंदर इसे डाल लेंगे और फिर दरदरा पीस लेंगे। इन्हें हम पल्स मोड पर धीरे-धीरे रुक-रुक कर ही पीसेंगे, नहीं तो इसका सारा तेल निकल जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसे दरदरा ही पीसना है। तो 2-3 बार हम पल्स मोड पर इसे धीरे-धीरे रुक-रुक कर पीस लेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे इस तरह का दरदरा पीस लिया है और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी तरह की सर्दियों की कई पौष्टिक रेसिपीज़ जैसे तिल गुड़ बर्फ़ी है या तिल की चिक्की है, मूँगफली की चिक्की, गोंद की रेसिपीज़ और कई अन्य रेसिपीज़ जो सर्दियों के लिए बहुत ही पौष्टिक और लाभदायक है। इन सब की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर 7-8 इलायची को बारीक कूट कर मिला लिया है। इलायची ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही हमने एक ₹10 का मिल्क पाउडर का पैकेट भी इसमें डाल लिया है। आप मिल्क पाउडर इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो 1 पैकेट डाल लें। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। ये सारी चीज़ें हम तिल में अभी इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि जब हम तिल को गुड़ की चाशनी में डालेंगे तो वो सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी और कोई लम्स भी नहीं रहेंगे। और अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसके अंदर गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आधा कप पानी हमने कढ़ाई में डाल लिया और उसके अंदर 2 चम्मच हमने चीनी मिला ली है। गुड़ की चाशनी में चीनी मिलाते हैं तो ये टेस्टी हो जाती है। तो पहले हम चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और फिर इसके अंदर जो गुड़ हमने पहले से लेके रखा था उसे बारीक कूट कर डाल लेंगे ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। आज हम तिल की सॉफ्ट बर्फी ही बना रहे हैं, तो चाशनी को हम सॉफ्ट बनाएंगे। अगर आप तिल की यहाँ हार्ड बर्फी बनाना चाहते हैं जैसे कि चिक्की होती है, उस तरह की बनाना चाहें तो आप हमारी मूँगफली की चिक्की की रेसिपी ज़रूर देखें। उसमें जिस तरह की चाशनी हमने तैयार की है, उस तरह की चाशनी आप बनाएँगे तो हार्ड चिक्की की तरह ये बनेगा। लेकिन सॉफ्ट बर्फी के लिए एक तार की चाशनी बनाएँ और फिर जो मिक्सचर हमने तिल का बनाकर रखा था, वो इस चाशनी में मिला लेंगे और 1-2 मिनट तक हम हल्की आँच पर इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। घी डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है और साथ ही साथ यह सॉफ्ट भी हो जाती है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी तो गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और बंद गैस के अंदर ही हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। और हमें इसे तब तक इस तरह से चलाते रहना है जब तक कि ये बहुत गाढ़ा नहीं हो जाता और ये सेट होने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने कितना गाढ़ा इसे कर लिया है। और अब हम इन्हें पहले से ग्रीस की हुई प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक स्पैचुला या फिर किसी कटोरी की हेल्प से इसे ऊपर से पूरा इवनली स्मूथ कर लेंगे और इसे इस तरह से सेट करेंगे कि ये बर्फ़ी की तरह कट सके। और इसके ऊपर आप मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कटे हुए पिस्ता ले लिए
और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर लिए। आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं। अब इस बर्फी को सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर हम कम से कम 3-4 घंटे के लिए साइड में रख लेंगे और ये जब अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो इसे मनपसंद पीसेज में काट लेंगे। तो देखा आपने, तिल और गुड़ की मदद से हमने कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार कर ली है। और इसकी खास बात यह है कि जिन छोटे बच्चों के अभी दांत भी नहीं आए हैं, वो भी इन्हें आसानी से खा सकते हैं, या फिर घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनके दांत कमजोर हैं, वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। और ये मीठा होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आप बेफिक्र होकर इसे ज़रूर बनाएं और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें।